अन्नदाता के आंदोलन को लेकर विधायक जोगीराम सिहाग ने बड़ा बयान दिया है। विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा है कि किसान के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। विधायक जोगिंदर सिहाग का ये बयान, ये किसानों के साथ अन्याय और जुल्म कर रही है सरकार। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सिहाग ने ये आरोप लगाया। अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, उन अफसरों पर केस दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें, कुछ सड़कों को तोड़ा गया है किसानों को रोकने के लिए। इसी को लेकर जोगिंदर सिहाग ने ये बड़ा बयान दिया है। सरकार में सहयोगी जेजेपी विधायक हैं जोगीराम सिहाग। तो जेजेपी विधायक, जेजेपी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, और अब जेजेपी विधायक ने ये बड़ा बयान दिया है सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये किसानों के साथ अन्याय और जुल्म किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। जोगीराम सिहाग का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब जेजेपी के अंदर से विरोध की एक लहर जो है वो शुरू हुई है किसान आंदोलन के बीच। सरकार में सहयोगी है जेजेपी, और जेजेपी विधायक है जोगीराम सिहाग, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो देखिए, अब इस पर राजनीतिक उठापटक इस मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी का सपोर्ट लगातार जेजेपी सरकार में कर रही है, और जेजेपी के अंदर से अब विरोध की लहर शुरू हुई है। जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, ऐसे अफसरों पर केस दर्ज होना चाहिए। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं सिंधु बॉर्डर पर। हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? जो किसानों की मीटिंग चल रही थी सिंधु बॉर्डर पर, क्या उसे लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों ने पूरा मन बना रख चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा साफ तौर पर किसान अब यहीं पर डटेंगे। साफ तौर पर जो किसानों से लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं, किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम नहीं हिलेंगे, सरकार को ही यहाँ पर आना पड़ेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साफ तौर पर तमाम जो किसान बड़े नेता है, लगातार मीटिंगें अभी भी चल रही है, पर जो किसान है वो मन बना चुके हैं कि वो सिंधु बॉर्डर पर ही डटेंगे। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार अब हमसे यहाँ पर आके बात करे, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान जो तमाम है, लगातार मैं आपको बता दूं कि भीड़ बहुत ज्यादा किसानों की बढ़ती जा रही है। जो किसान अलग अलग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालात कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से चिंताजनक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी स्थिति जो कि सुबह से हम बात करें, जिस तरीके से किसान ये कह रहे थे, कल भी ये कह रहे थे कि रामलीला मैदान हम जा सकते हैं, पर अब जो किसानों से लगातार हमारी बात हो रही है, लगातार हरियाणा न्यूज कल से ग्राउंड जीरो पर है और लगातार किसानों के साथ हरियाणा न्यूज खड़ा है। साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर अब हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, इसी बॉर्डर पर रहेंगे। सरकार के मंत्री यहाँ पर आके बात करें, सरकार के अफसर यहाँ पर आकर बात करें, दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर आके बात करें, पर अब हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। आप देख सकते हैं पीछे की क्या ये स्थिति है। यहाँ पर ये देखिए, ये बैरिकेड है, इससे आगे भी बैरिकेड है। तो लगातार जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस हैं, तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संख्या में इजाफा हो रहा है, किसान लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और अब किसान आर पार की लड़ाई के मोड में है। हालांकि अभी किसान जो है देख सकते हैं यहाँ पर लंगर एकता देखिए आप, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा यहाँ पर दिखाएंगे किसानों की एकता देखिए आप। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसानों की एकता है। यहाँ पर लंगर चल रहा है, सारे किसान जो है लंच कर रहे हैं, पर जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा आगे आए और दिखाए किसानों को कि आखिरकार देखिए ये जो मीटिंग थी यहाँ सर, मीटिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है, पर जो ज्यादातर किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हमने कल तक का टाइम दिया था और आज भी हमने टाइम दिया था, पर अभी तक सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना आने के कारण अब भी किसान काफी ज्यादा रोष में है। और साफ तौर पर अब किसान मन बना चुके हैं कि हम इसी हाईवे पर डटे रहेंगे, सरकार को अब यहाँ पर आना होगा। तो
बड़े अधिकारी है उनको आकर यहाँ पर बात करना होगा और हम अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस कानून को सरकार को इस कानून को कहीं ना कहीं खत्म करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल, यानी अभी जो मीटिंग सिंधु बॉर्डर पर राजद चल रही थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और कुल मिलाकर देखा जाए तो उस मीटिंग से कुछ भी निकला नहीं। अभी लास्ट में यही डिसाइड हुआ है कि सिंधु बॉर्डर पर ही रहेंगे, बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे और रामलीला को जो एक विकल्प माना जा रहा था कि वो भी निरस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जो संगठन है यहाँ पर है किसान के और तमाम जो बड़े नेता है वो लगातार सुबह से यहाँ पर मीटिंगें कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब जो है वो मीटिंग पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुकी है। किसान साफ तौर पर पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। हालांकि कुछ किसान जिस तरीके से अलग अलग जो गुट है कहीं ना कहीं कुछ किसान बुराड़ी भी पहुंच चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि वो हरियाणा के किसान है, पर जो किसान पंजाब से आए हैं और जो अलग अलग जगह से आए वो तमाम यहाँ पर किसान हजारों लाखों की संख्या में अब यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। वाकई में जो स्थिति है काफी ज्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी है यहाँ पर लाजपत जो की लगातार यहीं से रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करके ये यहाँ पर पहुंच। सर, किस तरीके के हालात आपने पीछे देखे, क्योंकि 10 किलोमीटर तक ये पूरा लंबा जाम है। और जो हरियाणा पुलिस की बात करें, ये बॉर्डर है, यहाँ पीछे हरियाणा, यहाँ दिल्ली पुलिस तक तैनात है, पर हरियाणा पुलिस का एक भी कर्मचारी, एक भी बड़ा अधिकारी किसानों से बात करने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा हाईवे और 3 यहाँ पर जो यूपी और दिल्ली और हरियाणा जुड़ता है, ये स्टेट का यहाँ पर एरिया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई भी जवान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और हाईवे की हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं जो काफी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि हाईवे पूरा का पूरा जाम हो चुका है, जिसमें खाने पीने की सामग्री है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगी, आज आदमी सड़ सकती हैं या 1-2 दिन में बीमारी फैल सकती है, जिससे काफी अंदेशा बना हुआ है। लोकल पुलिस ऑफिसर से आपसे कोई बात हुई, डीसीपी एसीपी लेवल से आपकी कोई बात हुई हो कि आप इनको समझाने की कोशिश करें? क्योंकि कल तक तो ये कहते हैं कि रामलीला मैदान हम चले जाएंगे, आज ये कह रहे हैं कि हम इसी बॉर्डर पर रहेंगे, सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, तमाम बड़े अधिकारियों को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो किसान कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई के मूड में अब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने प्रयास किया कि सोनीपत के प्रशासन से बातचीत होगी, क्या रणनीति है, कैसे क्या प्रयासरत है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि जो अगर बात करें तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाजपत भी हमारे साथ लगातार जुड़े। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग ने बड़ा बयान दिया है किसानों के इस आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय और जुल्म है। जोगीराम सिहाग ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। जोगीराम सिहाग का बयान, उन्होंने कहा उन अफसरों पर केस दर्ज होना चाहिए। हमारे सहयोगी मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बीच अब जो है राजनीतिक सरगर्मी भी गर्म होती नजर आ रही है। जेजेपी के अंदर विरोध की लहर के तौर पर देखा जाए इसे। सिहाग है बरवाला से, और हालांकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने, जब आपको याद होगा, जब किसी कानून नहीं था बल्कि बिल था, उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ। और जिस तरह से हालांकि गठबंधन की सरकार चल रही है हरियाणा में, बीजेपी जेजेपी की, और इस तरह से जो जेजेपी के विधायक है उनका इस तरह से बयान कहीं ना कहीं सरकार के सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, सड़कें खुदवाई है, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। और किसान आंदोलन को लेकर जोगीराम सिहाग लगातार किसानों के साथ नजर आते हैं और इससे पहले भी किसानों के साथ वो नजर आए थे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब ये किसी कानून जब किसानों को मंजूर नहीं तो जबरदस्ती उन पर थोपा किया जाता, बल्कि ये किसानों के लिए कानून बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जेजेपी में कह सकते हैं, जो जेजेपी के विधायक है, कह सकते हैं कि जोगीराम सिहाग का ये जो बड़ा बयान आया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी सोचनी चाहिए। जब उनके पार्टी के ही विधायक यानी जेजेपी के ही विधायक इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए। और इस तरह से जो खुलकर, हालांकि देखिए इतने विधायक हैं, कोई खुलकर नहीं बात कर रहे थे, लेकिन जोगीराम सिहाग ने खुलकर बोला है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बोला है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनपे जो जुल्म हो रहा है, जो उनपे जो व्यवहार हो रहा है, उनपे जो लाठीचार्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। हालांकि जेजेपी के जो आला अधिकारी हैं, चाहे जो आला जो नेता है, चाहे दूसरे चौटाला की बात करें, हालांकि किसानों की बात करते रहते हैं,
याद होगा आपको नंदनी, जब सांसद थे दुष्यंत चौटाला, तब वो ट्रैक्टर पर बैठ के संसद के अंदर गए थे, किसानों की बात रखने गए थे। और आज उनके पार्टी के खुद विधायक कह रहे हैं कि ये जो थोपा गया है कानून, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो कृषि कानून है उसका वो जमकर विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के अंदर ही जो तालमेल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और जेजेपी के उसमें भागीदारी है, दोनों पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है। और जोगीराम मुकेश, जो देखने को मिली इस पूरे घटनाक्रम में, 2 दिन से किसान जो है वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, किसान डटे हुए हैं। बीजेपी के तो तमाम नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, केंद्र सरकार का बचाव कर रही है बीजेपी, लेकिन जेजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरे मसले पर अभी तक देखने को नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल जोगीराम सिहाग ने रिएक्शन दिया है और वो भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से तो कई बयान आपने देखा किसान कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर, लेकिन अब जोगीराम सिहाग, हालांकि जेजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था, और लेकिन जोगीराम सिहाग का ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं कह सकते हैं, और पहला बयान जेजेपी की तरफ से है जो कि किसानों के वो साथ नजर आ रहे हैं, किसानों को लेकर वो चलने की बात कर रहे हैं। हालांकि जोगीराम सिहाग की बात करें तो वो खुद एक किसान नेता के तौर पर माने जाते हैं, और उनको पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है, और यही वजह है कि इन्होंने जिस तरह से एक बयान दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं जो खुलकर बात कर रखना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी की उनकी मजबूरी है, वो बात नहीं रहे। आपको याद होगा नंदनी कि जिस तरह से जो पूर्व सीपीएस थे जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी किसान कृषि कानून को लेकर, और उसके बाद वो इनेलो में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो आपने देखा था कि पिछली बार भी 5-6 विधायक मिलाकर कहा जाए तो अंदर विरोधाभास कहीं ना कहीं है, लेकिन वो खुलकर बस सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग लगातार कृषि कानून का विरोध तो कर ही रहे थे, और अब किसानों के इस आंदोलन पर उन्होंने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।